आज हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड के 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड के जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग चले हैं और आज इसको प्रश्न उत्तर और हम लोग इसके लेखक परिचय को इसके वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हिंदी काव्य खंड के जो पहला चैप्टर है जिसका नाम बताए राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा, और इसी में एक और पद है जिसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए, तो इनका जो कवि हैं लिखने वाले कविता को, उनका नाम है गुरु नानक। नाम क्या है कवि का? गुरु नानक। पूछिएगा बताइए, जो नर में दुख नहीं माने यह राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा के जो लेखक कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे गुरु नानक। कौन लेखक हैं भाई? तो गुरु नानक। चलिए, इसके बाद इनका जो हम परिचय देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1469 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1469। और पाकिस्तान के लाहौर जिला के, पूछा जाता है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तलवंडी का संबंध किससे है। याद रखिएगा, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में। तो चलिए, इसके बाद हम इसके दूसरे देखें। और इनका जो जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब। याद रखें, इनका जो जन्म स्थान है नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब। ठीक है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। एवं माता का नाम तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता था। पूछा जाता है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। और इनके माता का नाम क्या था? तृप्ता था। माता का नाम तृप्ता था। चलिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग इनके देखते हैं। तो इनके जो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पूछा जाता है गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। उनके पत्नी का नाम क्या? सुलक्षणी था। चलें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें। और गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। पूछा जाता है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? याद रखिएगा, कौन सा धर्म? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है। और पूछा जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं, जो गुरु नानक को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। कहा जाता है कि गुरु नानक के पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गुरु अर्जुन देव। किसने दी? गुरु अर्जुन देव। और इनका संबंध किस धर्म से था? तो सिख धर्म से था। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से था? सिख धर्म से था। अब पूछा जाता है कि गुरु नानक किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के। किस भक्ति धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचना है, रचना को हम लोग देख लेंगे। गुरु नानक की रचना जपुजी, आशा दीवार, राहिरास और सोहिल्ला है। क्या क्या? इनमें से यदि कोई पूछ दे कि बताइए इनकी रचना क्या है, तो जपुजी, आशा दीवार, राहिरास, सोहिल्ला इत्यादि है। ठीक ना। और चलें, इसमें से कोई भी पूछ देता है कि बताइए इनका कोई निम्नलिखित में या राहिरास किसका रचना है, तो मारिएगा कि आप गुरु नानक को। ठीक है। जपुजी किसकी रचना है? मारिएगा गुरु नानक को। तो चलिए, और इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1539 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। यह क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे? वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। याद रखिएगा। तो चलें, इसके बाद जो हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम लोग चलते हैं कि क्या इसमें प्रश्न उत्तर है। तो चलें, देखते चलते हैं हम लोग। तो इसका जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न कहता है कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करता है?
तो कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करता है। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करता है। याद रखिएगा, राम नाम के बिना जो जो कवि हैं जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करते हैं। चलिए इसके साथ हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। वाणी विष के समान कब हो जाती है? जिस मुख से राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात जो व्यक्ति राम के प्रति भक्ति नहीं रखता है, उसके वाणी विष के समान हो जाती है। हम लोग पढ़े थे कविता में, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। और जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करता है, राम के प्रति भक्ति नहीं रखता है, वह जो है कठोर बोलता है, मधुर व्यक्ति नहीं बोलता है, अर्थात उसके वाणी जो है किसके समान हो जाती है? तो विष के समान हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। जो चौथे प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न को, तो तीसरे प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है? सुनिएगा, नाम कीर्तन के आगे कवि दंड कमंडल, शिखासूत, जटा मुकुट अपनाने वाले धर्म साधकों को यह कर्म व्यर्थ सिद्ध करता है। कि आप यदि राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपको दंड कमंडल रखने से, शिखा मतलब आपको जो जटा बढ़ाने से, सूत मतलब जनेऊ पहनने से, जटा मुकुट पहनने से, ये सब जो है व्यर्थ है। आप क्या कीजिए, तो आप राम नाम शब्द का उच्चारण कीजिए, उनके प्रति आप भक्ति रखिए, आपका सभी कार्य पूरा हो जाएगा। चले इसके बाद हम लोग इसके चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो प्रथम पद के आधार पर कवि अपने युग में धर्म साधना के कई रूप देखे हैं। कुछ धर्म साधक संध्या कर्म, व्याकरण पाठ का बखान करते हैं, तो कुछ धर्म साधक शरीर में भस्म यानी कि राख लगा करके, वस्त्र त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न को देखें। पांचवें प्रश्न है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? अर्थात कवि ने कहता है कि जो व्यक्ति राम के प्रति भक्ति रखता है उसके सभी काम बन जाते हैं, अर्थात वह हरि का रस है। देखिएगा, प्रस्तुत कविता के अनुसार ईश्वर की कृपा से जो आनंद की प्राप्ति होता है वो आनंद कहीं पर नहीं मिलता है। अर्थात कवि राम के भक्ति को ही क्या कहा है? हरि रस का है। चलिए इसके बाद हम लोग छठे प्रश्न को देखें। छठा जो प्रश्न है वो कहता है, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास वैसे व्यक्ति के हृदय में होता है जो दुख में दुख नहीं मानता है, सोने को मिट्टी समान समझता है, और जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ की इच्छा नहीं होती है, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो व्यक्ति छल कपट नहीं करता है, किसी से पर क्रोधित नहीं होता है, ना किसी से लोभ रखता है, उसके हृदय में किसका निवास होता है? ब्रह्म का निवास होता है। पूछा जाता है किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है? तो संत के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए एक और जो प्रश्न इसका है सातवां, उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं, जिसमें सातवां प्रश्न कहता है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, निंदा किसी दूसरे से नहीं करता है, उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि गुरु के बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति नहीं मिल सकती है। यानी कि हम लोग राम शब्द का उच्चारण करेंगे, राम के प्रति भक्ति रखेंगे, तभी हमारा जो काम है सही ढंग से हो पाएगा, अर्थात हमारा सभी काम बिगड़ जाएंगे। ठीक ना? तो गुरु के कृपा से बहुत ही अच्छे युक्ति की पहचान मिल पाती है। अर्थात कवि ने कहा है
कि हमें गुरु की कृपा भी रखना अनिवार्य है। चलिए, इस कुछ व्याख्या हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें पहला व्याख्या है, वो पहला व्याख्या है, राम नाम बिनु अरझी मरे। चलिए, इसको हम लोग विस्तृत रूप से देख लें। पहला जो कविता है क्या है, पहला जो इसमें व्याख्या है वो है, राम नाम बिनु अरझी मरे। तो सबसे पहले कोई भी कविता का व्याख्या करेंगे तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि जो है किस पुस्तक से लिया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, और वह किस पद से लिया गया है या किस कविता से लिया गया है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग के पता है कि यह जो कविता है वो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, और हमारा जो 10वीं क्लास का पुस्तक है उसका नाम है गोधली भाग 2। ठीक है, तो हम लोग देखें, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक द्वारा रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम के प्रति भक्ति नहीं रखता है, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसके सभी काम बिगड़ जाते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो है उलझ उलझ कर मरता है। तो चले, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट व्याख्या भी देख लें। ख को, ख कहता है, कंचन माटी जाने। इसको भी उसी तरह से व्याख्या हम लोग करेंगे, लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। पहला कहाँ से लिया गया था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। दूसरा कहाँ से लिया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि जब किसी को सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान हो जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जब साधक मोह माया को त्याग कर ईश्वर को पा लेता है तो उसके मन का मोल भी मिट्टी के समान हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ नहीं रखता है, सभी चीज़ों को एक समान समझता है, यानी कि सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, उसे ही ब्रह्म की युक्ति मिलती है, ईश्वर की काया मिलती है, ईश्वर की आशीर्वाद मिलती है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले व्याख्या को देखें। चलिए, ग है व्याख्या, हरस तूक रे रहे न्यारो नाही मान अपमाना। इसमें कहते हैं कि हरस सूख ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। इसको देखिए व्याख्या कैसे किया जाता है। हम बताया पहले ही कि सबसे पहले पुस्तक का नाम, उसके किनके द्वारा लिया गया है और ये किस कविता से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति मान अपमान सुख दुख का चिंता नहीं करता है और सामान्य जीवन जीता है, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो घ है व्याख्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो घ व्याख्या में कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पाने। तो ये भी उसी तरह से लिखेंगे, पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस तरह पानी में पानी मिल जाने के बाद उसे अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं राम के भक्ति में इस तरह से लीन हूँ कि मुझे भी अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो इसके साथ इसके प्रश्न उत्तर और इसकी सभी व्याख्याओं को हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। हम लोग देखते हैं अब इसके बाद दूसरे चैप्टर